अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहे हैं वो है करेलों को आम तौर पर लोग इनकी कड़वाहट की वजह से पसंद नहीं करते, लेकिन आज जिस तरीके से हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे तो इनका कड़वापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम लिए करेले, 1 किलो के करीब ये करेले थे और हमने इन्हें साफ़ करके धो के काटने के बाद हमने इन्हें 1 घंटे के लिए नमक लगा के छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इनका पानी जो है, कड़वापन जो है वो हमने बीच में से निकाल दिया था और फिर दोबारा से हमने ये धो लिए थे। फ्लैशबैक। तो अब धोने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये हैं। सबसे पहले हम इन करेलों को फ्राई कर लेंगे। तो इनके लिए आज हम सिर्फ करेले, आम लोग जो हैं वो कीमे वगैरह में बनाते हैं इनको, लेकिन हम आपको बिल्कुल सिंपल टमाटर प्याज वाले करेले जो हैं वो बनाना सिखा रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये प्याज ले लिया। प्याज तकरीबन लिया है हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और यहाँ पर 4 जो हैं वो हमने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। जो मसाले हम इसमें डालेंगे साथ साथ वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, करेलों को फ्राई करना है। करेलों को फ्राई करने के लिए हम इसमें इतना सा ऑयल ले लेंगे। इन्हें हमने ज़्यादा गहरे उसमें फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये जो है बाद में हमारा ऑयल जो है उसमें कड़वापन आ जाता है तो हम बाकी किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। तो उतना ही लेना है जो बाद में आप सालन बनाते वक्त इसे इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह करेले जो है वो आपने इसमें डाल लेने हैं और इन्हें इतना फ्राई कर लेना है कि ये ब्राउन हो जाएं। और एक और बात कि आप इस तरह करेले फ्राई करने के बाद इन्हें आप खुश करके इन्हें अखबार में रख के और आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें इन्हें दोबारा से आप पकाकर यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम अभी इसे फ्राई करते हैं। ये करेले जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं, तकरीबन ये आधा 1 घंटा लगेगा इनको फ्राई होने में। तो फिर जब फ्राई हो जाएं तो फिर आगे मज़ीद हम आपकी तरफ चलते हैं। अब ये हमारे जो करेले हैं वो तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हमने इस तरह से करना है कि इसमें प्याज भी ऐड कर देना है। ये हम इस तरह से इसमें प्याज ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। ये हमारा प्याज ऐड हो गया। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। ये हमने टमाटर भी ऐड कर दिए। तो अब आपने इसमें थोड़ा इस तरह से चमचा जो है वो चला देना है और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसे दम पे रख देना है। अच्छी तरह से आप इसमें चमचा चला लें, उसके बाद इसे आप दम पे रख दें। फिर उसके बाद हम इसमें मसाले भी ऐड करते हैं। ये देखें अब हमारे करेले जो हैं वो 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हो गए। इसमें हमने टमाटर प्याज डाल के 10 मिनट के लिए दम पे रखा था। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये तकरीबन ये हम हल्दी डाल रहे हैं इसमें 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें मिर्चें आप अपने अंदाजे से जितना आप खाते हैं उसके मुताबिक डालें। ये हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो मिर्चें ऐड कर रहे हैं। इसमें जो है 1.5 टीस्पून हम ऐड कर रहे हैं नमक। अब ये तकरीबन हमारे जो करेले हैं वो पककर बिल्कुल तैयार हैं। 5-1 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इन्हें डिश आउट करेंगे। तो फिर मिलते हैं जी। तो तकरीबन हमने जी अपने जो करेले थे उनको 5 मिनट अब भून लिए। तो अब एंड में हम इनमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी भी ऐड कर लें। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें इसमें थोड़ी ऐड कर लेते हैं। तो ये अब आपके करेले जो हैं वो बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार हैं। इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें
تو نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.